अभ्रंगी शिव महापुराण की कथा का लाभ अपन वहां बैठकर पंडाल में बैठकर लाखों शिव भक्त के साथ उस कथा का आनंद लेंगे। कई लोग बाबा से विनती करने के लिए तरस रहे हैं कि पंडाल की भूमि कब मिले, कब बैठें, वहाँ की रच कब हमारे जीवन का कल्याण करे। तो उनके लिए दूसरी कथा 12 से 16 अक्टूबर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिरडी महाराष्ट्र में होगी। शिरडी में बाबा की कृपा से 5 दिवसीय कथा शिरडी में महाराष्ट्र में होगी। कहीं मेरे बाबा को सुनना होगा देवाधिदेव महादेव के एक सुंदर आनंद के साथ शिरडी में, कहीं बाबा की कृपा से साईनाथ को सुनना होगा, कहीं बाबा की कृपा होगी। तो शिरडी में 5 दिवसीय 12 से 16 अक्टूबर तक कथा, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में कथा, और अक्टूबर के महीने में ही 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ वालों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 2 कथा महाराष्ट्र अक्टूबर में दी है और 1 कथा दुर्ग वासियों को बहुत बहुत बधाई, धनोरा वालों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को, जिनको ये शिव महापुराण की कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक श्रवण करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ की धरा पर मिलेगा। ये शिव तत्व शंकर। और अभी सितंबर की जो कथाएं हैं वो ऑनलाइन हैं। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण रहे। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। यह भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन करने, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में, आज इस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सुधा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। रहने सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा। और भगवान देवाधिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं।
जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे के थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्तों के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि सुनकर चलता है, समझकर चलता है, और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भौंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द कहता है। आप पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये देखा जाए। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों विचार? अच्छा ढूंढिए, मन केंद्रित। ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे। कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो। खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया, और इतना बढ़िया दीवार मिवाल पे फूल पत्ती सब टांगा। किराए का मकान सजा सजा कर रखा, पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना। बोलो तो सही, खाली तो कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमानेंट। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से इस स्वधा को, पितरों को बिहा दो। पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए। पितरों की पत्नी हो जाए सदा। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा, हम स्वधा 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 कहते हैं। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कहकर
पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता, सुख देगा। ओम। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जय। उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है, चूकता। 4 महाराज स्वधा पितरों को बिहाई, समय आया मां सती शिव को दी गई। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने गए, ध्यान ना लग पाया, परीक्षा ली श्री राम जी की, सती का परित्याग किया, यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, जिसमें मां सती जलकर भस्म होती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती। और मां पार्वती जी जिन्होंने अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव का स्मरण किया, शंकर का, और जो बचता है शिव उसको मिलता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर मिलेगा जो। तुम्हारा दुख है, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो। कहते हैं
एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्ते। शिव मंदिर जाते रहो और नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा जब कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे नगर तक आए, उसको दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और ये तो कृष्णेश्वर धाम से चल रही है ऑनलाइन कथा पितृपक्ष की। सारे जितने श्रोताएं आस्था चैनल के, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको साधुवाद देता हूं। जो आप पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने घर की टीवियां चालू कर कर रखे हो, मोबाइल चालू कर कर रखे हो और उस कथा का रसतत्व श्रवण करा रहे हो, एक एक कण कण में शिव कथा पहुंचकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हो। ये आनंद सुख। शिव कथा का आनंद जीवन का सुख है, जीवन का सुख। शिव कथा कर रही है, पार्वती माता ने तप किया, भगवान शिव जी के साथ मंगल विवाह पक्का हुआ। देवाधिदेव महादेव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव, माँ जगत जननी जगदम्बा